डही तहसील के ग्राम बड़दा में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें जून, जुलाई और अगस्त 3 महीनों का खाद्यान्न नहीं मिला, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों की परेशानियां बढ़ गई हैं। एक तरफ सरकार गरीब परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर ग्राम बड़दा के ग्रामीण यदि 3 माह के राशन के लिए भटक रहे हैं तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर 3 महीने का खाद्यान्न गया कहां। ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर जनपद सदस्य पवित्रा चौहान पिछले करीब 1 वर्ष से लगातार आवाज उठा रही हैं। खाद्यान्न की समस्या को लेकर भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही तय करने और पात्र हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन व्यवस्था में पारदर्शिता जरूरी है। यदि खाद्यान्न आवंटित हुआ है तो उसका विवरण किसे और कितना हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जून, जुलाई और अगस्त का खाद्यान्न पात्र हितग्राहियों तक क्यों नहीं पहुंचा? क्या खाद्यान्न का आवंटन नहीं हुआ, वितरण में कोई तकनीकी समस्या रही, या फिर कहीं और कोई मामला गड़बड़ है? इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। धार कलेक्टर राजीव रंजन ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उच्च स्तरीय जांच करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से 3 महीनों के खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड जांचने, पात्र हितग्राहियों की सूची एवं वितरण की स्थिति स्पष्ट करने तथा दोषी पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम बड़दा में खाद्यान्न में हुई हेराफेरी को लेकर सरपंच प्रदीप बघेल व अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन संभाग अध्यक्ष ब्रजमोहन गर्ग, धार जिला अध्यक्ष दिनेश मुकाती, महिला जिला अध्यक्ष पवित्रा प्रवीण चौहान, महिला जिला उपाध्यक्ष मंजुला चौहान व संगठन के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। मानव अधिकार संगठन ने भी आवाज उठाई है। ग्रामीणों के अधिकारों से जुड़े इस मामले में मानव अधिकार संगठन ने भी ग्रामीणों के साथ खड़े रहने और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष मामला उठाने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्राम बड़दा के ग्रामीणों की 3 माह पुरानी खाद्यान्न व्यवस्था का समाधान कब करता है और राशन वितरण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा। बड़दा में ग्रामीणवासी एक मीटिंग कर रहे थे, पूर्व में 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला, इसको लेके क्या बताएं? पूर्व में जो 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिला, जिसकी मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी और उसी के तारतम्य में मैं उपस्थित हुई थी, ग्राम बड़दा में उपस्थित हुई थी और जिसका औचक निरीक्षण करवाया गया। औचक निरीक्षण में यहाँ दुकान पे राशन नहीं प्राप्त है और दुकान का जब निरीक्षण किया तो गेहूँ चावल यहाँ प्राप्त नहीं था और वहाँ अगस्त का जो माल आया था तो उसका वितरण शुरू करना था, वो खाली करवाया गया है। बाकी जो 3 महीने का आप बता रहे हो कि नहीं मिला है, तो उसमें माह मई जून का जो राशन है अलाटमेंट जारी हुआ था और उसमें हितग्राहियों का ये कहना है कि हमें वो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके हमने संबंधित में मौका निरीक्षण में और उनके बयान भी सही कथन भी लिए हैं, सबके बयान भी दर्ज करेंगे। ग्रामवासियों का आरोप है कि मई के बाद सोसाइटी खुली तो आप कह रहे हो कि जून जुलाई तक मिल गया। उसमें ऐसा है कि मई जून का शासन के जो निर्देश थे कि मई जून का राशन बढ़ जाना था, तो मई जून का जो राशन है मई में ही बताया गया है उसमें। बाकी हितग्राही का कहना है कि हमें मई जून का भी नहीं मिला है, इसलिए उनके कथन वगैरह भी दर्ज करे हैं जो उन्होंने हमें बताया है कि हमको प्राप्त का निर्देश था कि मई और जून का एक साथ में देना जी। ग्रामवासियों का कहना था कि 1 ही महीने का मिला। हाँ, तो उनका कहना ये है कि 1 महीने का जो मिला है उसी के आधार पे हमने बयान वगैरह दर्ज किए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर और कार्रवाई नियमानुसार जो रहेगा हम करेंगे। मैडम, आपके सेल्समैन ने भी कबूल कराया कि मैंने 1 ही महीने का दिया, बाकी एंट्री के कूपनों में 2 महीने की भी। बिल्कुल, जिसका ये इसमें दोषी रहेगा उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल वरिष्ठ अधिकारी के भी संज्ञान में दिया जाएगा। मैडम, आपका परिचय? कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कुक्षी सुनीता मिश्रा। मैडम, आज आप बड़दा आए तो सेल्समैन की शिकायत को लेकर, इसको लेकर क्या बताएंगे? हमारे बड़दा पंचायत में पिछले 1 वर्ष से खाद्यान्न मिलने का लगातार हमारे पास शिकायत आ रही है और हमने बहुत बार लिखित में दिया और अभी भी हम लोग 4 दिन से पंचायत में आकर मैडम का इंतजार कर रहे थे। मैडम आए तो हमारे गाँव के लोगों की जो समस्याएँ हैं खाद्यान्न को लेकर उसका समाधान है। पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ पर पंचायत में खाद्यान्न वितरण नहीं हुआ। मई में वितरण हुआ था, जो कि मान लो 2 दिन सोसाइटी खुली गई और
2 दिन सोसाइटी खोलने के बाद भी वहाँ पर 10% हमारे गांव के लोगों को वितरण हुआ है। पूरा वितरण मई में भी नहीं किया। इस तरह से हमारे गांव के लोगों पर 4 महीने का जो खाद्यान्न बकाया है वो हमने एसडीएम सर को भी संज्ञान में रखा, तहसीलदार मैडम को भी डाला, तहसीलदार मैडम भी आए थे और एसडीएम सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे गांव के लोगों को 4 महीने का खाद्यान्न दिलवाएंगे और हमारे गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। मैं पवित्रा चौहान जनता सदस्य वर्धा से हूँ, वो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन महिला जिला अध्यक्ष हूँ। जरा जरा बताएं की शिकायत लेकर इसको लेके क्या बताएंगे? सेल्समैन की शिकायत का ऐसा है कि मैं अपना पहले परिचय दे दूं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के इंदौर संभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य करता हूं और मुझे विगत कई दिनों से बड़दा सोसाइटी के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसकी जानकारी मैंने अपनी टीम को दी और टीम ने उसको संज्ञान में लेते हुए समस्त जानकारी एकत्रित करने पर पाया गया कि कुछ माह से बड़दा पंचायत में खाद्यान्न का वितरण नहीं हो रहा था। उसके पश्चात टीम के द्वारा यहाँ के जो खाद्य निरीक्षक है, मैडम जो भी है, उनसे उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने पर उनके द्वारा भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की, अन्य अधिकारियों के पश्चात यहाँ के ग्रामीणों से भी चर्चा की। उसके पश्चात सोसाइटी की जांच की तो पहले तो बताया गया था कि खाद्यान्न पर्याप्त है, परंतु जब सोसाइटी खुलवाई गई तो उसमें एक भी अनाज का दाना नहीं पाया गया। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी जांच की जा रही है और आगे भी टीम जांच करेगी। ग्रामवासी एकीकृत तो इसके लिए क्या बताएंगे? आज खाद्यान्न वितरण को लेके ग्राम पंचायत में हम लोगों ने खाद्यान्न अधिकारी मैडम सुनीता मैडम, तहसीलदार मैडम, फिर आपके मानवाधिकार के हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे साथियों को बुलाया था, इसलिए कि यहाँ बड़ौदा में पिछले 3 से 4 महीने से राशन वितरण नहीं हो पा रहा और उसकी बहुत ही शिकायत आ रही थी ग्रामीण जनों की ओर से। लगातार शिकायत कर रहे थे उच्च अधिकारियों को, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से हमारी शिकायत का ध्यान और गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए आज मजबूरी में आप सब मीडिया साथियों को निवेदन करके हमने यहाँ बुलाया ताकि खाद्यान्न अधिकारी और जितने प्रशासनिक अधिकारी हो मौके पे आके जांच करें। कितने महीने से खाद्यान्न नहीं मिला? पिछले 3 महीने से खाद्यान्न नहीं मिल रहा। पूर्व में आपने कोई लिखित में शिकायत करी? जी हाँ, हम लगातार इसकी शिकायत पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। आज कुछ निराकरण होगा ऐसी हमारी मतलब मनसा ने विश्वास जमा। मैं प्रदीप बघेल, पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि। कुक्षी से चंदन डांगी की रिपोर्ट।